दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, आज इस वीडियो में गुजरात में जो घटनाएं घट रही उस पर बात करेंगे और एक जो बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है सूरत की लोकसभा की सीट पर कांग्रेस के द्वारा जिसका नाम जिसका नामांकन किया गया था, जिसको टिकट दी गई थी, नीलेश कुंभानी। और नीलेश कुंभानी की टिकट जिस तरह से, नामांकन जिस तरह से कैंसिल हुआ और उसके पीछे की जो बहुत सारी चालबाजी और गहरी साजिश है, वो धीरे धीरे अलग अलग रंग और रूप जो है अपना दिखा रही है। हमने आपको बताया था, आपको याद होगा 1 या 2 दिन पहले के कार्यक्रम में, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीलेश कुंभानी और उनके समर्थकों ने एक ऐसी जाल बुनी, एक ऐसी बाजी बिछाई जिसमें दिखे तो सब सही, लेकिन अंत में जो होना है वो वैसा ही हो जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अब इसका मतलब क्या ये निकाले कि कांग्रेस की जो प्रदेश नेतृत्व है वो नहीं जानता था इस बात को? यहां भी बहुत बड़ा डाउट है। इसमें एक डेवलपमेंट हुआ है, मैं बताना चाहता हूं इस पूरी घटना में। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने ये घोषित कर दिया कि भाई नीलेश कुंभानी जो है वो कांग्रेस से आने वाले 6 साल के लिए निलंबित किए जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं। ठीक है। प्रताप दुधात जो कि कांग्रेस के एक फायर ब्रांड नेता है, सौराष्ट्र से, अमरेली जिले से आते हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया कि मैं शमशान तक नीलेश कुंभानी का पीछा नहीं छोड़ूंगा। नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है और मैं उसको सूरत में भी रहने नहीं दूंगा और मैं कहीं भी जो है उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। उस तरह की धमकी वाली, चेतावनी वाली एक बात जो है उन्होंने कह दी। नीलेश कुंभानी गायब थे, मिस्टर इंडिया बने हुए थे। अचानक से वो प्रकट होते हैं और एक वीडियो जो है वो पोस्ट करते हैं। उस वीडियो में वो अलग सी बात करते हैं। वो कहते हैं कि चुनाव में जब टिकट मिली उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की ओर से नीलेश कुंभानी को किसी भी तरह की सहायता, किसी भी तरह की मदद, संगठनात्मक रूप से, ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो मांगने पर भी नहीं मिली और लगातार उनका जो है एक तरह से तिरस्कार किया गया। और ये जो भी चालबाजियां हुई है वो मुझसे ज्यादा तो कांग्रेस नेतृत्व को मालूम थी और मैं तो इसको लीगली फाइट करने के लिए निकल चुका था अहमदाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए। लेकिन कांग्रेस के ही जो है बड़े नेताओं ने मेरे घर पे कार्यकर्ता भेज दिए और विरोध प्रदर्शन, इतना घोर विरोध प्रदर्शन करवाया कि परिवार की सलामती की चिंता को देखते हुए मुझे वापस आना पड़ा। उसके बाद मुझे ये समझना था कि ये पूरा मामला क्या हो रहा है, तो मैं कुछ दिन जो है वो भूगर्भ में रहा। किसकी बात सही, किसकी बात गलत, इस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको, नीलेश कुंभानी ने कहा है जो गुजराती में, लेकिन सार मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन आप सुने उसको और उसके बाद मैं आपको मर्म समझा दूंगा कि इसका पूरा एग्जैक्ट मर्म क्या होता है। नीलेश कुंभानी ने ये वीडियो पोस्ट किया हुआ है। नमस्कार, हूँ नीलेश कुंभाणी मोवडी मंडलना कॉन्टेक्टમાં જ હતો। બાબુભાઈ માંગુકિયા સાથે મારો વાત થઈ હતી। આવતીકાલે સવારે હું અમદાવાદ આવવા નીકળીશ। મારા પરિવાર, સગા સંબંધી, મિત્રોને મેં કીધું હતું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી આપણી સાથે છે, આપણે કાંઈ ડરવાની જરૂર નથી। બધાનો સાથ સહકાર લઈ અને પિટિશન દાખલ કરવા માટે હું અમદાવાદ જવા રવાના થયો ત્યારે કોના ઈશારે અહીં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ ઘેરે આવી અને મારો વિરોધ પ્રદર્શન કરી મને પરત ફરવા મજબૂર કર્યો। જ્યારે રેલીમાં સ્વયંભૂ લોકો જોડાણા હતા, કોંગ્રેસના મેન આગેવાનો, અહીંના નેતાઓ પોતે મારા રથમાં પણ બેસવા માટે તૈયાર નહોતા, મારી સાથે જોડાતા નહોતા। અને જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કીધું હોય કે 20 તારીખ પહેલાં તમે બૂથ ઉપર કોણ બેસવાના છે, એમના નામ, નંબર, વિગત મોકલો, ત્યારે અમે અહીંના જે ચૂંટણી લડેલા હતા, જે હોદ્દેદારો હતા, એમને અમે કહેતા હતા કે આપણે બૂથની વિગતો દેવાની છે। ત્યારે એક પણ આગેવાનોએ બૂથ આપ્યા નહોતા। કાર્યકર્તાઓ જે કામ કરતા હોય, કાર્યકર્તાઓ જે બૂથ આપતા હોય, એમને પણ ના પાડતા હતા કે આપણે બૂથ આપતા નહીં। અને પબ્લિક પણ જાણે છે કે આમાં જે અત્યારે વિરોધ કરે છે
એ પેલા ભાજપ સાથે બેસી ગયા હતા અને એક પણ અમારી સભાઓમાં કે અમારી સાથે ડોર ટુ ડોર એમાં એક પણ અહીંના આગેવાનો આવ્યા નહોતા. અત્યારે ખાલી વિરોધ કરવા બેસી ગયા છે. અગાઉ પણ એ ફૂટી ગયા હતા અને મને એકલો મેકી દીધો હતો. પ્રસાર પણ હું એકલો કરતો હતો. 2017માં મારી ટિકિટ આવી, કપાઈ ગઈ. ત્યારે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ઓફર હતી કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ જાઓ અથવા અપક્ષ લડો અથવા કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ નિવેદન આપો. તોય પણ મેં કોંગ્રેસ પાર્ટીને કાંઈ નુકસાની જાય એવું એક પણ નિવેદન આપ્યું નહોતું. ગઈ વિધાનસભામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા એવી ઓફરો આવતી હતી કે તમે પ્રસાર ધીમો કરો, કાર્યાલય બંધ કરી દો, ડોર ટુ ડોર જવાનું બંધ કરો, સભાઓ ઓછી દો. ત્યારે અમારા સાથી ઉમેદવારોએ ઘણાએ એ ઓફર સ્વીકારી લીધી હતી અને 2700 મત મળતા હોય ત્યારે એને ઓફિસો બંધ કરી દીધી હતી. પ્રસાર કરવાનો પણ ધીમો પાડી દીધો હતો અને એમના કાર્યકર્તાઓ સગા સંબંધી મિત્રોને કહેતા હતા ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત દેજો. પરેશભાઈ ધાનાણી જ્યારે પહેલી સભા લેવા સુરત મોટા વરાસા આવ્યા ત્યારે કોંગ્રેસના આગેવાનો દ્વારા કોંગ્રેસનું ટેજ ટૂંકું પડતું હતું. તે પહેલાં 1-2 કોંગ્રેસના આગેવાનોને ફોડી નાખવામાં આવ્યા હતા કે કોંગ્રેસને સભાઓમાં કે ટેજમાં કે રેલીમાં નહીં જવાનું. ત્યારબાદની બીજી સભાઓમાં તમે જુઓ તો કોંગ્રેસના એક પણ આગેવાન કે એક પણ અહીંના ગણા ગાંઠા નેતાઓ મારા ટેજ ઉપર કે મારા ડોર ટુ ડોર કે મારા સભામાં નહોતા આવતા, સિવાય કે 1-2 આગેવાનો. અત્યારે જે વિરોધ કરે છે એમને તમે પૂછજો કે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ, આમ આદમી પાર્ટીના કોર્પોરેટરો, આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ જે સાથે રહી મહેનત કરતા હતા, કોંગ્રેસના આગેવાનો નેતાઓ કોના દબાવ આવવાથી કોને ફોડ્યા હતા અને મારી સભાઓમાં કે ટેજમાં કે મિની બજારમાં અમે ગયા હોય ડોર ટુ ડોર એમાં નહોતા આવતા, મિની બજારની સભામાં નહોતા આવતા, મોટા વરાસા डोर टू डोर गया. कुल मिला के नीलेश कुंभानी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से और विशेष रूप से दक्षिण गुजरात का जो कांग्रेस का संगठन है और सूरत का, वहां के जो स्थानीय कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी ओर से किसी भी तरह का सहयोग उनको नहीं मिल रहा था. चाहे वो 2017 के विधानसभा चुनाव की बात हो या तो इस वक्त 2024 की लोकसभा चुनाव की बात. उन्होंने जो है दोषारोपण सीधा सूरत जिला और शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों और नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जो है वो किया, उन पर कर दिया है. उनका कहना है कि वो सब जो है वो बिक चुके थे. मेरे प्रचार में कोई नहीं आते थे, मेरे चुनाव के काम में कोई नहीं आते थे, मेरी रोड शो जो मैं निकालता था उसमें कोई मुश्किल से 1-2 लोग आते थे जो बड़े नेता थे वहां के. और जब बूथ पर जो है पोलिंग एजेंट के नाम रखने की बात हुई और बूथ मैनेजमेंट की बात हुई तो उसमें भी स्थानीय कांग्रेस का जो संगठन है वो बिल्कुल निष्क्रिय रहा और उनकी बात जो है वो कभी उनकी सुनी नहीं गई. अब ये नीलेश कुंभानी का पक्ष है. और साथ में ये भी तो है कि ये जो सिग्नेचर का घोटाला हुआ समर्थकों के साथ, जानबूझकर जो है वही समर्थकों ने बताया जा रहा है कि जब नीलेश कुंभानी के साथ फॉर्म भरने के लिए गए, अब समर्थन में दस्तखत किए, तो उन्होंने अपनी ही जो ओरिजिनल सिग्नेचर है वो न करते हुए गलत सिग्नेचर की. और फिर जब उन्होंने हलफनामा दायर किया, ये जो समर्थन पत्र में, नामांकन पत्र में जो हमारी सिग्नेचर बताई गई वो हमारी है ही नहीं, क्योंकि हमारी तो ओरिजिनल ये है करके उन्होंने वहां पे फिर सही दस्तखत किए. ये चालबाजी क्या थी? क्या ये भी सूरत के स्थानीय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई थी? नीलेश कुंभानी को इस बात का जवाब देना चाहिए, पर वो देना नहीं चाहते, क्योंकि उस हमाम में मैं बताऊं आपको सब नंगे हैं. मैं 1000 बार आपको कह चुका हूं कि कांग्रेस, गुजरात प्रदेश कांग्रेस की बात अगर करूं तो उस संगठन में बरसों से काम करने वाले, पता नहीं अभी भी इतने सारे लोग हैं, वो कितने सारे हैं उसकी गिनती मुश्किल है, लेकिन है तो असंख्य कह सकते हैं हम लोग उनको. वो ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं बिके हुए हैं, किसी भी तरह से वो बिके हुए लोग हैं. वो अपनी पार्टी का भला नहीं चाहते, अपनी पार्टी का कैसे बुरा हो जिसमें वो है और बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए. ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 3 दशक से 4 दशक से हो रहा है.
शुरुआत उसकी तब से हो चुकी थी और ये अब अपने चरम पे है। तो नीलेश कुंभानी भी जो है वो कोई दूध के धुले नहीं है और ना ही सूरत शहर की कांग्रेस की जो संगठन है वो दूध की धुली है और ना ही प्रदेश कांग्रेस के जो नेता और जिम्मेदार लोग हैं उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो दूध के धुले नहीं है। और इसी का फल जो है, खामियाजा जो है, वो गुजरात में कांग्रेस को इतने दशकों से भुगतना पड़ रहा है। आज प्रियंका गांधी की सभा है आज वलसाड़ में, वलसाड़ कंस्टिट्यूएंसी में, जहां से उनके जुझारू आदिवासी नेता आनंद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो वहां अभी सभा चल रही है। पर जैसे कहते हैं ना, घर फूटे घर जाए, मतलब घर का भेदी लंका ढाए, है ना। तो ये हाल है कांग्रेस का और गुजरात में तो सविशेष रूप से है। तो क्या कहें, प्रताप दुधात ने जो धमकी दी वो भी मैं आपको सुना दूं, सुनिए। ई सूरत में हळ बनता है जे आपने गद्दारी करी एनी राख થઈ જાતે ને શમશાન માં કેઈ હું એને મૂકવાનો નથી, બેટા લડાઈ લડવાની આ એટલે કહું છું કે એને પીઠમાં ખંજર પ્રજાને માર્યું, કોંગ્રેસ પાર્ટીને નુકસાન કર્યું છે, સાથે સાથે પ્રજાને માર્યું। આ મીડિયા મારફત ઈ ત્રણ ટેકેદારો, આ મીડિયા મારફત ઈ કોંગ્રેસનો ઉમેદવાર તમારે જ્યાં કોઠીમાં ભાજપની આટમાં હંતાઉને હંતાઈ જાજો, તમારે સીઆર પાટીલના ઘરમાં રહેવા જવું હોય તો જતા જાજો। 7 તારીખ પછી મારી લડાઈ ચાલુ થાય સુરતમાં કા તમે રહો અને કા પ્રતાપ દુધાત રહે। તમને બતાવીશ કોંગ્રેસની ગદ્દારી કરવાથી પરિણામ શું આવે એ આવનાર દિવસોમાં હું તમને ન્યાવીને બતાવું। फिल्मी डायलॉग जैसा मामला था पूरा। प्रताप दुधात गुजराती में जो बोल रहे थे, अगर हिंदी बताऊं मैं आपको, भाषांतर करके, ट्रांसलेट करके, तो कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ जो नीलेश कुंभानी ने गद्दारी की है उसकी सजा तो उनको भुगतनी पड़ेगी। सूरत में अब या तो प्रताप दुधात रहेंगे, ये खुद मतलब अपने आप की बात कर रहे थे कि या तो प्रताप दुधात रहेंगे या नीलेश कुंभानी रहेगा। शमशान तक पीछा नहीं छोड़ूंगा ये कह रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि अगर छुपना है तो सीआर पाटिल साहब के घर में जाके छुप जाइए, लेकिन वहां से भी आपको हम बाहर निकाल के मतलब ढूंढ निकालेंगे, वहां से आपको जो है हम बता देंगे, आप सबक सिखा देंगे कि कांग्रेस को कि पीठ में खंजर भोंकने का अंजाम क्या होता है। अब क्या ये सब का बात का क्या मतलब, जब चिड़िया चुग गई खेत आपने बिना लड़े भारतीय जनता पार्टी को जितवा दिया और उन वोटर्स का क्या, उन मतदाताओं का क्या जो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करना नहीं चाहते थे या तो उनको जिताना नहीं चाहते थे, उन मतदाताओं का क्या जो सिर्फ हो सकता है कि ये नोटा को वोट करना चाहते थे अपनी नाराजगी दिखाने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में नोटा को वोट डालने के मामले में गुजरात के मतदाता देश में 5वें क्रम पे थे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम गिनती करें तो देश में 5वें क्रम में गुजरात के मतदाता थे जिन्होंने नोटा को वोट किया था पिछले चुनाव के बाद। इस बार भी होता तो उन सब मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी हुई और मैं ये कहने से बिल्कुल झिझकता नहीं हूं कि ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ने मिलके ये धोखाधड़ी की। अब ये सब नाटक है, ये नौटंकी है, सब चलती रहेगी, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका, जो नुकसान होना था वो हो चुका और छल कपट से देश के और राज्य के नागरिकों के साथ धोखा करके आपने लोकतंत्र का गला घोंट दिया। ये बात सच है। अब हमको ये बात सच लग रही, आपको जैसे भी लग रही हो आप कमेंट करके लिख के हमको बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।